खबर वाराणसी जनपद से, जहां शहर पितरकुंडा वार्ड नंबर 86 से निर्दल प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद आलम के द्वारा पहले सपा टिकट आया, मगर वह उनको नहीं मिला। आरोप है कि सपा का लोगो किसी और को दिया गया है, जिसके कारण उनके समर्थकों ने निर्दल पार्षद प्रत्याशी के लिए आग्रह किया, जो अब उनका चुनाव निशान तराजू है। पूरे भरोसे और उत्साह के साथ सभी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें उन्होंने कहा, मुझे सपा का चुनाव निशान नहीं मिला है तो मैं सपा से ही कार्य करूंगा। चुनाव से पहले उन्होंने अच्छे कार्य किए और आगे भी कार्य करने को कहा। इस समय मैं वाराणसी वार्ड नंबर 6 पितरकुंडा में खड़ा हूँ और यहाँ पे जो निर्दलीय से उनको भी टिकट मिला था सपा से, लेकिन उसमें कुछ धांधली होने की वजह से इनका आरोप है कि उस टिकट को बेच दिया गया है और ये एक मजबूरी में निर्दलीय से लड़ने को तैयार हुए, क्योंकि इनके साथ जनता का साथ है और सारी जनता ने इनको खुद सुना है और इनको उठाया है कि नहीं, आप यहाँ से लड़िए और मैं आपके साथ हूँ। इस तरह से ये लड़ने के लिए निर्दलीय से ही तैयार है, तो मैं उनसे ही कुछ बात करना चाहता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आलम, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 86 पितरकुंड। तो सर, आप आज चुनाव निर्दल से लड़ रहे हैं, सुना है कि आपको टिकट मिला था सपा से, तो उसमें क्या हुआ था जो कि आपको टिकट नहीं मिला या लोगों नहीं मिला, क्या हुआ उसका वो आप बताएं हमको। मेरा टिकट जो कटा हुआ है, मेरा दोनों लिस्ट में नाम आने के बावजूद मेरे टिकट को काट दिया गया और ये संभवतः 4 से 5 बजे के बीच में हुआ भोर में। ये प्रावधान नहीं है टिकट का, ये प्रावधान नहीं है कि कभी भी मतलब 5 बजे भोर में टिकट को आवंटित किया जाए, सिंबल को आवंटित किया जाए, ये कोई प्रावधान नहीं है। लखनऊ से सिंबल लेके यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं दिलीप दादा जी, वो चले और यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोगों के मतलब शिकंजे में वो फंस गए, जिसमें से मुख्य रूप से राबिया कलाम उत्तरी की पूर्व विधायक जी हैं और अशफाक अहमद डब्लू जी हैं और माननीय दिलीप दादा जी हैं। ये तीनों की मिली भगत से हमारे बनारस वार्ड का लगभग 40 टिकट को काटा गया। 40 टिकट को काटा गया, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को और इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और अच्छा, ये आज आप निर्दल से लड़ रहे हैं सर, तो एक बात बताएं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं अगर आप जीतते हैं तो। मैं अपने क्षेत्र की जनता का शुक्रगुजार हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र के जनता के समस्त क्षेत्रीय जनता के कहने पे चुनावी मैदान में हूं और जनता का आशीर्वाद और दुआ मुझे प्राप्त हो रही है। मैं जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अविश्वसनीय कार्य करूंगा और उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा और जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, नगर निगम की जो सुविधाएं होती हैं, जल कल, नगर निगम, स्वच्छता और गली मोहल्ला सीवर सफाई, सब पे मैं उम्मीद करता हूँ खरा उतरने का कार्य करूँगा। इस समय ये क्षेत्र की जनता है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि ये अपने नेता को किस रूप में लाना चाहते हैं और जिताना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैयद वाकिफ हुसैन बिजली है, पोस्ट बिजली बाबा, और मैं जियापुरा का निवासी हूँ। मकान नंबर 51 जियापुरा वाराणसी। मेरे इलाके में करीब 5 से 6 साल से बहुत बुरी हालात रोड की हुई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी हमारी रोड पे और हमारी गलियाँ एकदम ध्वस्त थी। जो मैंने डॉक्टर आलम को देखा कि अच्छा इंसान है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंसान है, हर चीज़ में सक्षम है और काम कराना चाहते हैं। इनके दिल में ख्वाहिश है कि हम जनता के लिए कुछ करें और जनता ने चुना इनको। मैंने पहले इनको चुना कि ये अच्छे इंसान है और इनसे मैंने जो कहा सब किया। इन्होंने अभी 150 मीटर जानना चाहेंगे। भाई आपका नाम? मेरा नाम मुजीबुर रहमान खान है, मैं लामपुरा औरंगाबाद का निवासी हूँ और मैं एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को अपना नेतृत्व करने के लिए चुन रहा हूँ और इन्होंने जितना कार्य किया चुनाव से पहले जितना कार्य किया है वो सराहनीय है। जो वर्तमान
15 साल से सभासद यहाँ का था, कोई काम नहीं कर रहा था। किसी काम के लिए जाओ तो आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, इस तरह से डालते जाए, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, इन सबका पैसा मांगना और इस तरह से कार्य करना बड़ी शर्म की बात होती है। आप हमारे नेतृत्व करने वाले पार्षद चुने गए थे, 15 साल से आपने कुछ नहीं किया, आपकी छवि एकदम खराब है। रोड, मोहल्ला, गली, सीवर, पानी, उन्होंने इनको समाजवादी का टिकट कटा और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसकी वजह से हमने इनको चुनने का कार्य किया। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम लोगों ने बहुत हाथ पैर जोड़ा कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं और यहाँ की पूरा वार्ड नंबर 86 जनता के साथ। उनसे भी जानना चाहता हूँ कि ये अपने नेताजी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। सर, आपका नाम? हमारा नाम गुलजार अंसारी है। मैं वार्ड नंबर 86 का एक सदस्य हूँ और पूरी तरीके से हम लोग डॉक्टर आलम साहब को इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, लेकिन बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे समाज में एक ऐसा शिक्षित आए जो सारी बातों को समझ सके और सारे नगर निगम को जो भी प्रावधान आते हैं, जो भी नियम आते हैं, उनको बाकायदा समझ सके और हम लोग तक पहुँचा सकें। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और शिक्षित ना रहने की वजह से बहुत सी कानून व्यवस्था को नहीं समझ पाते और उसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोग को पहले भी जिता दिया है, हमारी बात को नहीं कह पाते, नगर निगम में नहीं उठा पाते। हम लोग एक पढ़ा लिखा आदमी पा करके बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। इस इलाके में हम समझते हैं पूरे बनारस के अंदर अगर पीएचडी किए हुए कोई सभासद आप पाएंगे तो बहुत मुख्तसर से पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अपने समाज में बहुत तालीम की कमी है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज का आदमी अगर पढ़ा लिखा आया है हम उसकी कदर भेजें और नगर निगम में चुन करके भेजें और जो भी कार्य हो ये महत्वपूर्ण करेंगे। क्योंकि पिछले 10 सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये आगे भी संघर्ष करेंगे और हम लोग के लिए जो भी उचित काम होगा काम करेंगे। और एक प्रावधान हम लोगों ने इन लोगों के लिए रखा है कि भाई नगर निगम का जो स्वास्थ्य हम लोग को मिलता है वो बहुत कम वार्डों में मिलता है। एक सुझाव हम लोगों ने दिया है कि नगर निगम द्वारा जो स्वास्थ्य के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं वो हम लोग के वार्ड में आ जाए। इस तरह से आपने देखा इन लोगों में काफ़ी उत्साह अपने प्रत्याशी को लेकर कि हम आज भले ही इन्होंने एक टिकट तो खो दिया लेकिन नहीं मिला किसी भी तरह से। ये तो भ्रष्टाचार बढ़ा ही हुआ है, आप जानते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनका हौसला बुलंद और इनके साथियों का और इनके वार्ड के जितने भी सदस्य हैं यही चाहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब ही यहाँ के प्रत्याशी चुने जाएं। तो इस तरह से काफ़ी उत्साह। और इसी के साथ मैं शमीम हसन, नेशनल 9 खबर से